सिर आंखों पर माते, परंतु इस कर्तव्य पालन के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। अभी मेरा रूप आपके आदेश के योग्य नहीं है माते। कि तुम हस्तिनापुर को उसका युवराज दो। ऋषि व्यास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्री। कि वो एक नेत्रहीन बालक को जन्म देगी। एक अवसर और तो पुत्र। मैं दासी को भेज देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। दासी भेज दी? हाँ माते, और वह दासी पुत्र बड़ा ही विद्वान होगा। पिछले बीते दिनों में हमने बात किया था कि सत्यवती अपने जन्म के बारे में भीष्म जी को बताया और महर्षि वेद व्यास का आह्वान किया। अब आगे सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु स्नाता पुत्र वधु को सैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौशल्य, तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात को समय पर यहाँ पधारेंगे। यह बात सुनकर कौशल्या पवित्र सैया पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अम्बिका के महल में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूंछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अम्बिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से यह बालक अंधा ही पैदा होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। व्यास जी तथास्तु कहकर वहां से निकल गए। प्रसव का समय आने पर कौशल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया। तब देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र वधु को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए महर्षि व्यास का आह्वान किया। फिर महर्षि उसी नियोग की संपूर्ण विधि से देवी अम्बालिका के साथ समागम किया। महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडव वर्ण सी हो गई। उसे भयभीत विषादग्रस्त तथा पांडव वर्ण सी देख व्यास ने कहा, अम्बालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडु वर्ण सी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडु रंग का ही होगा। इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर व्यास वहां से चले गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने भी माता से उस बालक के पांडव वर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब देवी अम्बालिका ने समय आने पर एक पांडव वर्ण की पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उदासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतु काल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु अंबिका ने महर्षि व्यास के उस कुरूपित और गंध चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। अंबिका ने अप्सरा के समान अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया
और उनकी आज्ञा मिलने पर सैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी। एकांत में मिलकर व्यास जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, अब तू दासी नहीं रहेगी, तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। महात्मा मांडव्य के साथ साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। व्यास ने सत्यवती को भी यह सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास जी सत्यवती से मिले, उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। विचित वीर के क्षेत्र में व्यास जी से यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरु वंश की विधि करने वाले थे। धन्यवाद।